हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे कॉलिंग टॉपर्स के इस प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ बहुपद के भाग करना एकदम आसान तरीके में। तो आइए इसी के साथ हम अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं और हम सीखते हैं बहुपद का भाग करना। तो देखिए, हमारा यहाँ पे px दिया है, px दिया हुआ है, बहुपद में हमारा px दिया हुआ है और gx दिया हुआ है। हमें qx और rx ज्ञात करना है। अब देखिए qx और rx क्या होता है ये समझिए। तो हम लोग कभी भी जब बहुपद पढ़ते हैं लोग, तो उसमें हमें एक चीज़ हम लोग पढ़े थे लोग पहले भी, कि भाज्य बराबर होता है भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल। तो वहीं जब हम लोग भाज्य बराबर, जैसे अगर देखिए हम 17 को 8 से भाग देंगे तो क्या आएगा, 8 दूना 16 और 1 बचेगा। तो इसी में ये देखिए, ये वाला होता है, ये px होता है, क्या होता है px, और ये वाला जिससे भाग दिया जाता है ये gx होता है। और जिसमें जो भागफल आता है ये हमारा q से कोसेंट होता है भागफल, तो qx होता है। और रिमाइंडर शेषफल क्या होता है हमारा rx होता है। तो यही होता है। और हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पढ़ चुके हैं। तो px बराबर क्या होता है, px बराबर gx गुना qx, gx गुना qx प्लस rx होता है। तो यही होता है इसका नियम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम यही होता है, उसी एल्गोरिथम का यहाँ पे दिया हुआ है। तो हम लोग वो नहीं सीखने वाले हैं, हम लोग सीखने वाले हैं बस भाग कैसे करते हैं, बहुपद का भाग। तो इसे आप नोट कर लेंगे। बढ़ते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। देखिए, बहुपद का भाग करना है तो कैसे करेंगे। यहाँ पे हमारा बहुपद दिया है एक्स क्यूब। देखिए, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3, 5x माइनस 3। इसको भाग देना हमको किससे, एक्स स्क्वायर माइनस 2 से। अब देखिए, भाग देने के क्रम में आप एक बात का हमेशा ध्यान रखेंगे, वो ये ध्यान रखना है कि जो हमारा पहला वाला टर्म होता है ना, ये हमेशा कट जाना चाहिए। पहले वाले को हमेशा आप काटते जाइएगा, बाद वाला अपने आप सॉल्व होते जाएगा। जैसे कि देखिए, यहाँ पे एक्स क्यूब है और यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे हम क्या रख के गुना करें कि एक्स क्यूब बन जाएगा। तो एक्स स्क्वायर में जब हम एक्स से गुना करेंगे तो यहाँ पे एक्स क्यूब बन जाएगा, एक्स क्यूब। एक्स स्क्वायर में जब हम लोग एक्स से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब हो जाएगा। फिर यहाँ पे एक्स है और यहाँ पे माइनस 2 है। एक्स से जब माइनस 2 में हम गुना करेंगे तो क्या होगा, माइनस 2x होगा, माइनस 2x। ये बराबर होगा, देखिए क्योंकि दो ही अंक है, यहाँ पे दो ही पद है, तो 2 बार हम लिख दिए। अब देखिए, साइन बदलना इसमें मेन काम होता है, जो कि बहुत आसान होता है। यहाँ पे प्लस छिपा हुआ है तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस। यहाँ पे माइनस है तो क्या आएगा, प्लस। अब देखिए, एक प्लस का एक माइनस का ये कैंसिल हो जाएगा। अब हमारा ऊपर क्या बचा है, देखिए जो बचा है, जो नहीं कट रहा है उसको लिखिए। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे 2x है, तो इस माइनस 3x स्क्वायर यहाँ पे लिख दीजिए। और यहाँ पे देखिए 5x प्लस में है और 2x प्लस में है, तो क्या हो जाएगा, 5x प्लस 2x 7x हो जाएगा, माइनस 3 ऊपर से आ जाएगा। तो माइनस 3x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 3 हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या आ गया, माइनस 3x स्क्वायर पहले आ गया। तो हमारा फिर वही काम कि जो हमारा पहले आया है पहले हम उसको काटने के बारे में सोचेंगे। तो माइनस 3x स्क्वायर है और हमें यहाँ पे माइनस 3x स्क्वायर चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर। तो माइनस 3x स्क्वायर लाना है तो एक्स स्क्वायर तो दोनों जगह है, क्या नहीं है, माइनस 3 नहीं है। तो यहाँ पे हम अगर माइनस 3 रख के गुना कर दे तो माइनस 3 में एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे क्या हो जाएगा, माइनस 3x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 3x स्क्वायर हो जाएगा। फिर माइनस 3 से माइनस 2 में गुना करेंगे क्या होगा, माइनस माइनस प्लस 6 हो जाएगा, प्लस 6। अब देखिए यहाँ पे प्लस है तो माइनस आ जाएगा, यहाँ पे माइनस है तो प्लस आ जाएगा। एक माइनस का एक प्लस का ये तो कैंसिल, बचा का क्या यहाँ पे, तो 7x वाला कुछ भी जोड़ने को नहीं दिख रहा है, तो उसको ऐसे ही ला देंगे 7x। और देखिए यहाँ पे माइनस का 6 और माइनस का 3 कितना हो जाएगा, माइनस 6 और माइनस 3 माइनस 9, जोड़ेंगे तो माइनस माइनस प्लस, 6 3 9। तो ये देखिए, इस बहुपद में px हमारा है, gx है। अगर हम qx के बारे में बात करें कि हमारा भागफल कितना आया है, तो qx कितना आया है, x माइनस 3। उसके बाद अगर हम देखें कि इसका rx कितना है, रिमाइंडर, अगर इसका हम रिमाइंडर देखें कि rx कितना आया है, तो देखिए rx आया है हमारा 7x माइनस 9। तो यही इसका क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन। भाग देना एकदम आसान है। देखिए, अगर आपको समझ में आया है तो हम लोग एक और क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा दूसरा जो क्वेश्चन है, इसमें भी px दिया हुआ है और gx दिया हुआ है। ये थोड़ा भारी क्वेश्चन है, इसको देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। हमें भाग देना है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 से। कितना में भाग देना है, तो x का पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, इसी में भाग देना है ना। तो देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे क्या है, x का पावर 4। तो याद रखेंगे हमेशा पहला वाला कट जाना चाहिए। तो पहले क्या है, x का पावर 4, तो x स्क्वायर में कितना से गुना करेंगे कि x का पावर 4 आ जाएगा, तो एक्स स्क्वायर से, क्योंकि गुना में पावर जुट जाता है, तो एक्स स्क्वायर से अगर हम गुना कर देते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स का पावर 4। एक्स से माइनस एक्स में गुना करेंगे, एक्स स्क्वायर से माइनस एक्स में, तो माइनस एक्स क्यूब हो जाएगा।
फिर देखिए एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे +1 है तो क्या हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर होगा। अब साइन बदलिए, यहाँ पे प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, ये तो कैंसिल, बचा क्या। आप देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स क्यूब है, तो ये कभी भी घटेगा, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का साइन क्या है प्लस में है, तो इसको लिख देंगे एक्स क्यूब। अब देखिए -3x² और -x² कितना हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो -4x² हो जाएगा, -4x², ऊपर से क्या आ गया 4x + 5 आ गया। अब फिर देखिए यहाँ पे एक्स क्यूब लाना है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर मौजूद है, तो कितना से गुना करेंगे कि एक्स क्यूब आ जाएगा, तो एक्स स्क्वायर में अगर हम एक्स से गुना कर दे, एक्स स्क्वायर में एक्स से गुना कर दे तो क्या हो जाएगा एक्स क्यूब हो जाएगा। फिर हम इस एक्स से इस एक्स में गुना कर दे तो -x² हो जाएगा, फिर एक्स से +1 में गुना कर दे तो क्या हो जाएगा +x हो जाएगा। अब देखिए साइन बदल दीजिए, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, कट जाएगा। 4x² में से 1x² गया, कितना बचेगा -3x² बचेगा। और यहाँ पे क्या है देखिए 4x में से 1x गया, कितना होगा 3x हो जाएगा, 4x में से 3x गया, 4x में से x गया 3x, प्लस का 5 आ जाएगा। अब यहाँ पे हमें क्या चाहिए -3 चाहिए, -3x², x² पहले से है, अगर यहाँ पे हम -3 रख दें तो क्या हो जाएगा -3x² हो जाएगा, -3 से गुना कर रहे हैं तो -3x², फिर यहाँ पे -3 में -x से गुना करेंगे क्या हो जाएगा +3x, फिर -3 से +1 में गुना करेंगे क्या होगा -3 हो जाएगा। साइन चेंज कीजिए, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये कैंसिल, ये भी कैंसिल, 5 3 8, तो शेषफल क्या आ जाएगा 8। तो अगर हम इस क्वेश्चन में बात करें तो px दिया हुआ है, gx दिया हुआ है, qx हमारा क्या हो जाएगा, तो qx हमारा हो जाएगा x² + x - 3। और अगर हम बात करें rx की तो rx क्या हो जाएगा, तो rx देखिए हमारा हो जाएगा, रिमाइंडर कितना है 8, तो रिमाइंडर हमारा 8 आ गया। ये रहा इस क्वेश्चन का एकदम आसान सॉल्यूशन। तो आप किसी भी बुक को उठाइए और भाग देना शुरू कीजिए, भाग आपसे जरूर बन जाएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।